ऑलराइट, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। आज है 26 तारीख। कल मैंने शायद वो गलत तारीख बोल दी थी, कल 25 तारीख थी, आज है 26 तारीख। और आज पड़ता है ट्यूसडे। ट्यूसडे होने की वजह से हम लोग अंडा नहीं खा सकते, इसलिए हमारे दिन का जो करीबन 28 ग्राम प्रोटीन है उसको हम लोगों को किसी और सोर्स से लेना पड़ेगा। इसीलिए मॉर्निंग में उठने के बाद एक्चुअली मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट सोया था। थोड़ा क्या, मैं करीबन 1:30 बजे सोया था काम वाम खत्म करके। और अभी थोड़ा लेट उठा हूँ मैं, और फिर भी मैं उठने के बाद अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैंने अभी तक प्रोटीन पिया अपना दूध के साथ, क्रिएटिन पिया उसके साथ में, और अभी मैं कैफीन लेके जिम के लिए निकलूँगा। कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि 2 ग्राम कैफीन के स्कूप में हम लोगों को 150 mg कैफीन कैसे मिल सकती है। ये बात सही है। अगर आप नेस्कैफे को भी देखोगे ना, उनकी जो कॉफ़ी मिलती है वो कितने 2 ग्राम में 1.1 ग्राम की होती है उनकी कॉफ़ी, है ना। तो उस 2 ग्राम की कॉफ़ी में हम लोगों को करीबन 20 mg कैफीन मिलता है 2 ग्राम की कॉफ़ी में। तो हम लोगों को अ, इतना कैफीन कैसे मिल सकता है सिर्फ 2 ग्राम की स्कूप के अंदर। वेल, ये जो ब्रांड है ना, नैक प्रो करके, ये आपको दिख रहा होगा। ये नैक प्रो बहुत ही ज़्यादा सर्टिफाइड और ट्रस्टेड ब्रांड है। आप इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते आते हैं, क्योंकि ये लोग प्रमोशन नहीं कर पाते, और ये लोग इतनी पैकेजिंग इनकी अच्छी नहीं है। पर इनका जो कंटेंट होता है ना सारे प्रोडक्ट्स का, वो हमेशा वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड इन सेंस कि जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरे ट्रस्टेड यूट्यूबर हैं, उनका नाम है अर्पित, है ना। और उनके चैनल का नाम है ट्रस्टिफाइड। तो काफ़ी सालों से वो वीडियो बना रहे हैं। उनको इतनी ग्रोथ नहीं दिखी है, मगर कुछ लाख लोग उनको देखते हैं हमेशा। तो उन्होंने इस नैकप्रो ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है अपनी लैब के अंदर, टेस्ट करवाया है 2-3 लैब से, और जितने भी टेस्ट हैं वो हमेशा एक्यूरेट निकले हैं। तो इसीलिए मैंने उन्हीं पे ट्रस्ट करके, यूट्यूबर पे नहीं, ब्रांड पे ट्रस्ट करके ये मैंने कैफीन मंगाई थी उनकी। और लीची फ्लेवर की कैफीन है ये, और हर 2 ग्राम में 150 mg कैफीन का दावा करती है। इसकी जो किक है, किक मतलब कि जैसे हम लोग प्री वर्कआउट पीते हैं ना, तो हम लोगों के कान झंझनाना शुरू हो जाते हैं, फिर नाक वाक सब यहाँ पे चुभन होनी शुरू होती है, ठक 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 ठक। वो इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें वो केमिकल्स नहीं है, इसमें सिर्फ कैफीन है। कैफीन हमको जगाता है, हमको फोकस फोकस देता है ना, सिर्फ ये करता है कैफीन हमको। तो मैंने सोचा कि शायद जो मैं प्री वर्कआउट पी रहा था उसमें जो चुभन महसूस हो रही थी उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होगा मेरे अंदर। तो मैंने उसको कट डाउन किया, और सिर्फ मैं कैफीन के ऊपर आया। मैंने कॉफ़ी ट्राई करी, बट कॉफ़ी से मुझे इतनी किक नहीं मिलती थी, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम 50 से फिर 60 mg कैफीन होती थी। बल्कि जो प्री वर्कआउट होता था उसमें 150 से 200 mg कैफीन मिलती है हमको। तो जो प्री वर्कआउट का जो मेन सोर्स ऑफ फोकस एंड एनर्जी वो बोलते हैं, वो कैफीन ही होता है। बाकी जो फलाना ढिकाना लोग जो डालते हैं उसके अंदर, उसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड मतलब कि उसके छोटे छोटे अलग इफेक्ट होते हैं। मान लेते हैं कि वेन्स को दिखाना शुरू कर देता है, वैस्कुलरिटी आ जाती है ना, चुभन आनी शुरू हो जाती है, और कान वान गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है धुआं निकल रहा है कान से। तो वो प्री वर्कआउट का काम होता है। बट मुझे वो उसके इफेक्ट्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने सिर्फ कैफीन के ऊपर अपना फोकस को चेंज किया। ठीक है, मैंने पहले कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, बट कॉफ़ी पीने से ना मेरे को इतनी किक नहीं मिल रही थी। या तो मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँ, और कॉफ़ी एक्चुअली महंगी भी आती है अगर आप देखो ना। तो मैंने ये लिया, ये मुझे करीबन पड़ा है, ये कितने का पड़ा है, 350 के आसपास, 360 का पड़ा है मेरे को एक्चुअली है। और ये है 100 ग्राम। 100 ग्राम का होगा ये पड़ता है मुझे 1 पैसा पर ग्राम। ठीक है, और मुझे 350 का पड़ा है। इसकी MRP 1000 की है। हाँ, ये 100 ग्राम का पैकेट है। तो ये है लीची फ्लेवर का, मैंने अभी जस्ट डाला ही है इसको। ये देखने में रूह अफ़ज़ा जैसा लगता है, अगर आप मैं दिखाऊं आपको इससे, रूह अफ़ज़ा जैसा लगता है देखने में, और टेस्ट भी इसका रूह अफ़ज़ा जैसा है, लेकिन थोड़ा लीची साइड में टेस्ट है इसका। अभी मैं इसको पीता हूँ, और आज हम लोग करेंगे 4 आर्म्स। मेजर फोकस हमारा 4 आर्म्स में रहेगा, और थोड़ा सा फोकस साइड डेड्स पे रहने वाला है हमारा।
फोर आर्म्स की 3 से 4 एक्सरसाइज करने के बाद साइड डेल्स की एटलीस्ट 1 या फिर 2 एक्सरसाइज करेंगे। फिर थोड़ी सी वॉक करके हम लोग सोना ले जाएंगे। अगर सोना फिर से नहीं चला उनका आज, तो आज हम लोग 30 मिनट की वॉक करेंगे पूरी और फिर घर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लान रहने वाला है। मैं इसको फिनिश करता हूँ प्री वर्कआउट को, प्री वर्कआउट ही कह सकते हैं एक्चुअली। हल्का सा थोड़ा मीठा साइड में है ये, लीची फ्लेवर है, तो इसके कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। हर 2 ग्राम का जो हमारा स्कूप होता है ना, उसके अंदर 6 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, जिसमें से आपको 150 mg कैफीन मिल रहा है और उसमें 1 पॉइंट कितना है 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेरे को लगता है जो इसका मीठापन है ना, उसकी वजह से होता होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ और मैं मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में। बाय।
banana breast. Callus. Because food of it. Slow. Moving on to calls. Weight है 27.5.
5 seconds. That's it. 30 kgs. All right. Ah, 30 kgs. टाइम नोट करूंगा इस बार. बस अगेन 45 किलो. इस बार 30 सेकंड से ज़्यादा ट्राई करेंगे. चालीस सेकंड. ओके, मूविंग ऑन टू साइड रेजेस. lateral raises. कितना है? 12 किलो.
ऑलराइट, सेकंड सेट। वेट बड़ा है, 20 किलो लगाया है। 20 ही है, नहीं 16 है। वेट बड़ा है, 16 किलो लगाया है। लेट्स गो। अगेन 16 किलो। लेट्स पुश। I just hope कि it was visible. हाँ, it is visible. कर लो आप, कर लो, कर लो, वीडियो तो बन रही है। ओके, वैस्कुलरिटी बढ़ गई है क्योंकि हम लोग कट पे हैं, इसीलिए हमारा जो फैट का कंटेंट है वो कम होता जा रहा है। नहीं, आप चले। Oh, let's try without shirts. Stresses with सारे। Oh, I feel. And we are back home.
तो पोजिंग करने के बाद मैंने 10 मिनट वॉक करी और 10 मिनट के अंदर अंदर जो सोना की मशीन होती है, जो सोना का कैबिन होता है, वो तब तक हीट हो चुका था। और 10 मिनट वॉक करने के बाद मैंने सोना को लगाया 59 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के टाइम पे। ठीक है, मैं सारे कपड़े उतारे, मैंने अंडरवेयर नहीं उतारी कोर्स, और टॉवल लपेट के सोना में बैठ गया। 20 मिनट के बाद मुझे ऐसी मदहोशी हो रही थी सोना के बाद, जैसे कि आप शायद आपने कभी मसाज ली होगी, है ना? तो अगर आप मसाज के तुरंत बाद वाला एक्सपीरियंस को रिकॉल कर सकते हैं, तो वैसा एक्सपीरियंस हो रहा था। मतलब ऐसे मदहोशी सी जा रही थी, लग रहा था कि सो जाऊं बस। तो ऐसा पूरा पसीना हो रखा था ऊपर से नीचे तक, और जो मेरी टॉवल थी, ये अभी भी देखो बहुत ज़्यादा भीग चुकी थी, और इसने सारा अच्छा हुआ पसीना सोख लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट माइंडेड लग रहा है, मेरे लंग्स खुल चुके हैं। और इस सोना की वजह से मुझे लगता है कि हेल्थ में काफ़ी अच्छे सिम्टम्स मुझे दिखाई देंगे आगे जाके। यही सोना मैं कंटिन्यू करूँगा शायद हर 2 हफ्ते में एक बारी। और लास्ट वीक लिया था ना सोना। तो ऐसा गिमिक सा लगता है सोना देख के, कि मतलब क्या है, बस हीट ही तो आ रही है, धूप में आ जाओ, है ना? धूप और सोना में अंतर होता है। देखो धूप में भी ना, धूप में बहुत सारी रेज होते हैं, विजिबल लाइट होती है, देन यू हैव ब्लू लाइट्स, देन यू हैव आईआर, है ना? हर चीज़ होता है उसके अंदर, इंफ्रारेड वगैरह। बट सोना के अंदर वो खाली आईआर डालते हैं। आईआर से क्या होता है, आईआर हमारे शरीर पे पेनिट्रेट करती है कि नहीं करती? आईआर शायद पेनिट्रेट नहीं करती है हमारे शरीर को, है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब आप बताइएगा, अगर कोई आप में से इतना जानकार है, कि आईआर हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है कि नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि नहीं कर सकती। ठीक है। खैर, तो उसकी वजह से हाँ, हमारे जो स्किन के फॉलिकल्स होते हैं, छेद छेद होते हैं ना हमारी स्किन में, ऐसे छेद छेद, वो खुल जाते हैं अच्छी तरीके से, पसीना आ जाता है उसमें से, और एक तरीके से आपको डिटॉक्सिफाई कर देता है वो, एक तरीके से। मतलब टॉक्सिफाई मतलब आपके जो सॉल्ट्स होते हैं शरीर के अंदर, उसको निकाल देता है बाहर की तरफ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सोना का। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आप करिए उसको, है ना? हर 2 हफ्ते में या फिर हर हफ्ते में एक बारी सोना ले सकते हैं, अगर आपके जिम में अवेलेबल है तो। लकीली मेरे जिम में अवेलेबल है, और इस फैसिलिटी का मैं देखता हूँ कि हमेशा सोना बंद ही रहता है। मतलब लोग मोस्टली सोना लेते नहीं हैं। बट अब शायद जैसे जैसे सर्दी शुरू होगी ना, वैसे वैसे लोग सोना लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्मियों में सोना लेना तो बेवकूफ़ी होती है एक तरीके से, है ना? गर्मियों में आप खुद को गर्म क्यों करना चाहते हो? लेकिन सोना का बेनिफिट जो होता है, वो सर्दी और गर्मी दोनों के टाइम पे होता है। जब मैं पोजिंग कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैंने वो बैक मॉन्क वाला पोज लगाया, पीछे से हाथ रख के मॉन्क वाला जो पोज होता है, उसमें बहुत कूल लग रहा था। तो मैंने रिव्यू किया अपने वीडियो को, और उसमें मेरे जो फोर आर्म्स हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। तो फोर आर्म्स के अंदर ग्रोथ दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, दोपहर में बड़ी खाऊंगा, और रात को सोच रहा हूँ पनीर खा लूँ अपना प्रोटीन गोल पूरा करने, क्योंकि आज अंडा नहीं खा सकते ना। ठीक है, तो कल मैं शायद पावर लिफ्टिंग करूँगा, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, और बेंच प्रेस, तीनों चीज़ करेंगे कल। ठीक है, देखते हैं यार, कल सुबह बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए।